5,000 करोड़ का घोटाला उजागर करने वाला आईएएस अधिकारी और फिर एक रात में ट्रांसफर। सच कभी कभी इतना डेंजरस होता है कि उसे बोलना ही सबसे बड़ा जुर्म बन जाता है। और जब कोई सिस्टम के अंदर रहकर सिस्टम के खिलाफ सच बोलता है तो सिस्टम क्या करता है? उसे रिवॉर्ड देता है या उसे हटा देता है? ये कहानी है एक आईएएस ऑफिसर की जिसने 5,000 करोड़ का स्कैम एक्सपोज किया और फिर सिर्फ एक रात में उसका ट्रांसफर कर दिया गया। अशोक वर्मा नाम बदला हुआ, एक आईएएस ऑफिसर, उन लोगों में से जो आज भी बिलीव करते हैं कि सिस्टम सुधर सकता है। उन्होंने यूपीएससी क्लियर किया सपने के साथ, देश बदलना है। उनकी इमेज थी स्ट्रिक्ट, ऑनेस्ट, नो कॉम्प्रोमाइज, ना ब्राइब ना प्रेशर, सिर्फ काम। उनकी पोस्टिंग हुई एक ऐसे डिपार्टमेंट में जहां पैसा बहुत था, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, डेवलपमेंट, पब्लिक वेलफेयर, और सब कुछ पेपर पर परफेक्ट लगता था। एक दिन रूटीन काम के बीच उनके डेस्क पर एक फाइल आई। 12 करोड़ का प्रोजेक्ट, स्टेटस कंप्लीटेड। पॉज। सब डॉक्यूमेंट्स परफेक्ट, सिग्नेचर्स, अप्रूवल्स, फोटोज भी अटैच्ड, लेकिन कुछ अजीब था। वर्मा को डाउट हुआ। उन्होंने ग्राउंड वेरिफिकेशन करने का डिसाइड किया और जब वो साइट पर गए तो उन्होंने जो देखा वो हैरान कर देने वाला था। वहां कुछ भी नहीं था, ना कंस्ट्रक्शन, ना वर्कर्स, ना कोई साइन कि कभी कुछ बनाया गया हो। एक 12 करोड़ का प्रोजेक्ट जो पेपर पर कंप्लीट था, ग्राउंड पर एग्जिस्ट ही नहीं करता था। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी। वर्मा ने और फाइल्स चेक करनी शुरू की। एक और प्रोजेक्ट 35 करोड़ का, सेम स्टोरी। फिर एक और 80 करोड़ का, सेम पैटर्न। प्रोजेक्ट्स अप्रूव हो रहे थे, फंड्स रिलीज हो रहे थे, कंप्लीशन सर्टिफिकेट्स बन रहे थे, लेकिन काम जीरो। अब सवाल उठता है, ये सिर्फ नेग्लिजेंस था या कुछ और बड़ा चल रहा था? अगर आप वर्मा की जगह होते तो क्या करते? इग्नोर कर देते क्योंकि सिस्टम में रहना है, या सच के पीछे जाते? वर्मा ने ऑफिशियली कुछ नहीं बोला। उन्होंने क्वाइटली इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट की, रिकॉर्ड्स निकाले, बैंक ट्रांजैक्शंस देखे, कॉन्ट्रैक्टर्स की डिटेल्स वेरीफाई किए, और फिर एक शॉकिंग चीज सामने आई। कंपनीज जो करोड़ के प्रोजेक्ट्स ले रही थीं, उनकी एड्रेसेस फेक थे। कुछ एक ही बिल्डिंग में रजिस्टर्ड थीं, कुछ का एग्जिस्टेंस ही डाउटफुल था, और सबका कनेक्शन एक हिडन नेटवर्क से था। जैसे जैसे इन्वेस्टिगेशन आगे बढ़ी, नंबर्स बढ़ते गए। 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, और फाइनली एक एस्टिमेटेड फिगर सामने आया, 5,000 करोड़। 5,000 करोड़ का स्कैम, पब्लिक मनी, टैक्स पेयर्स का पैसा ऐसे प्रोजेक्ट्स में गया जो कभी एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। जरा सोचिए, 5,000 करोड़, इस पैसा से कितने स्कूल्स बन सकते थे, कितने हॉस्पिटल्स, कितने लोगों की जिंदगी बदल सकती थी, और वो पैसा गायब हो गया। वर्मा ने डिसीजन लिया, रिपोर्ट बनाई, हर एविडेंस अटैच किया और ऊपर सबमिट कर दिया। अब सिस्टम रिएक्ट करेगा ये एक्सपेक्टेड था, लेकिन जो हुआ वो और ज्यादा शॉकिंग था। रिस्पॉन्स आया, फर्दर रिव्यू रिक्वायर्ड, मतलब डिले, साइलेंस, अवॉइडेंस। फिर कॉल्स आने लगे अननोन नंबर से, फ्रेंडली वार्निंग्स, सर आप बहुत डीप जा रही हैं, ये सब छोड़िए, करियर पे फोकस करिए। कुछ लोगों ने डायरेक्टली कहा, आपको समझना चाहिए सिस्टम कैसे काम करता है। अब वर्मा के सामने 2 रास्ते थे, चुप रहना या सच के साथ खड़े रहना। उन्होंने दूसरा ऑप्शन चूज किया। इस बार उन्होंने और स्ट्रॉन्ग रिपोर्ट बनाई, डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन, नेम्स, कनेक्शंस, फाइनेंशियल ट्रेल्स, और क्लियरली लिखा, एस्टिमेटेड स्कैम 5,000 करोड़। अब सिस्टम इग्नोर नहीं कर सकता था, या तो एक्शन लेना पड़ता या एक्शन लेने वाले को हटा देना पड़ता। एक नॉर्मल रात थी, वर्मा घर पर थे, सब यूजुअल था, और फिर लेट नाइट एक ऑर्डर इशू हुआ, ट्रांसफर ऑर्डर, इमीडिएट इफेक्ट, नो एक्सप्लेनेशन, नो डिस्कशन। नेक्स्ट मॉर्निंग अशोक वर्मा एक रिमोट डिस्ट्रिक्ट के लिए ट्रांसफर हो चुके थे। एक आईएएस ऑफिसर जिसने 5,000 करोड़ का स्कैम एक्सपोज किया, उसका रिवॉर्ड क्या मिला? ट्रांसफर। उनके जाने के बाद केस स्लो हो गया, फाइल्स बंद होने लगी, इन्वेस्टिगेशन रुक गई, और जो लोग इन्वॉल्व थे वो सिस्टम में ही रहे। वर्मा ने सिर्फ अपना काम किया था, लेकिन सिस्टम में कभी कभी सच बोलना सबसे बड़ा रिस्क बन जाता है। सिस्टम का एक पैटर्न होता है, वो अपने आप को प्रोटेक्ट करता है,
चाहे उसके लिए ट्रूथ को दबाना पड़े या ट्रूथ बोलने वाले को सिस्टम से हटाना पड़े। अगर आप आईएएस होते, क्या आप भी ये रिस्क लेते या सेफ रहना चूज करते? ये सिर्फ एक केस नहीं है। इंडिया में हर साल हजारों करोड़ के स्कैम्स होते हैं जो कभी न्यूज़ तक नहीं पहुंचते। क्यों? क्योंकि हर वर्मा सिस्टम से लड़ नहीं पाता, और जो लड़ता है वो ज़्यादा देर टिक नहीं पाता। तो असली सवाल ये नहीं है कि वर्मा का ट्रांसफ़र क्यों हुआ। असली सवाल ये है कि 5,000 करोड़ का स्कैम आज तक प्रॉपरली इन्वेस्टिगेट क्यों नहीं हुआ। क्या ये सिर्फ एक कोइंसिडेंस था या किसी ने सच को दबाने के लिए एक आदमी को सिस्टम से हटा दिया? सच क्या है? शायद आज भी किसी फाइल में दबा हुआ है।